युद्ध के 16वें दिन भी रूस को यूक्रेन दे रहा है करारा जवाब। यह बड़ी खबर हमारे पास है। कीव के पास रूसी टैंक रेजिमेंट पर किया घात लगाकर हमला। ड्रोन से ब्रोवरी इलाके में यूक्रेन के हमले का विध्वंसक वीडियो। यूक्रेनी हमले में कीव पर कब्जा करने वाले रूसी रेजिमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं यहां पर एक करेक्शन करना चाहूंगा। ये जो इमेज है ये ड्रोन से कैप्चर की है, लेकिन आर्टिलरी फायर किया गया। इसको करेक्ट भी कराइए। रूसी अधिकारी का ऑडियो ट्रेस किया, रेजिमेंट के कमांडर की मौत हो गई है। सीधे प्ले ऑन करें राहुल, पूरा विजुअल्स ब्रेकिंग के बगल में पहले दिखाएं। ये देखें आप, एम्बियंस अप करें इसका, जरा दिखाएं। ये देखिए आप किस तरीके से सिटिंग डक्स की तरह यहां पर टैंक्स दिखाई दे रहे हैं और इनको उड़ा दिया जाता है। ये देखिए आप, एक साथ ये रूसी व्हीकल्स हैं और देखें ड्रोन से ये कैप्चर किया गया है। हालांकि अटैक ड्रोन से नहीं किया गया है, ये आर्टिलरी फायर है। वो मैं चाहूंगा इसको प्लीज जरा करेक्ट करें, मेरे सहयोगी जो पुरुषोत्तम जी उसको प्लीज करेक्ट करें। ठीक है, यहां पर ये तस्वीरें देखें आप किस तरीके से। मैं चाहूंगा जरा फुल फ्रेम पे आपको ये विजुअल दिखाना चाहूंगा। एक बार फुल फ्रेम पे ये विजुअल दिखाएं किस तरीके से रशियन टैंक्स जो हैं, ये देखें एक तरीके से लाइन पे दिखाई दे रहे हैं और उनको एक्सप्लोड किया जा रहा है। ध्यान से देखें आप ये विजुअल। Нитро, я удар, слушаю тебя. Удар, я Нитро. 6-й полк почти потерял. ये रूसी सेना का ऑडियो इंटरसेप्ट किया गया है और वही बार बार बोल रहे हैं कि मेरा कमांडर मारा गया। ये देखें आप, ये कैसे उनके टैंक्स लाइंड अप हैं और उनको उड़ाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि कीव के पास वो जो कैवलकेड बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ पाया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। मैं आपको ये पूरी खबर फिर से बताना चाहूंगा। 16वें दिन भी रूस को यूक्रेन दे रहा है करारा जवाब। ध्यान से देखें आप, कीव के पास रूसी टैंक रेजिमेंट पर घात लगाकर हमला किया। ड्रोन से ब्रोवरी इलाके में यूक्रेन के हमले का विध्वंसक वीडियो। ये देखें आप, यूक्रेनी हमले में कीव पर कब्जा करने वाले रूसी रेजिमेंट को यह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी अधिकारी का ऑडियो ट्रेस किया गया जिसमें रेजिमेंट के कमांडर की मौत की बात आई। ऑडियो ऑफ करें जरा। Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки. С беспилотника, так я понял, Байрактар летает. По остальным сейчас потерям разбираюсь. Нитро. Алло, Нитро Я для удара. Передаю. Нитро, я удар. Алло. Нитро, я удар, слушаю тебя. Удар, я Нитро. 6-й полк почти потерял. Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. खबर बताना चाहूंगा जिसके साथ भी मैं आपको ये विजुअल दिखाऊंगा। कीव पर फुल एंड फाइनल चढ़ाई की तैयारी में रूस ने 40 मील लंबे अपने मिलिट्री काफिले की लोकेशन बदली। सैटेलाइट तस्वीरों में अलग अलग ग्रुप में कीव के बाहर तैनात। जरा स्टिल्स दिखाएं इसके बगल में राहुल। जंगलों में छिपकर आगे बढ़ रहे हैं रूसी टैंक और गाड़ियां। रूसी फ्यूल टैंक्स और एयरबेस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पहुंचे। की दोनों तस्वीरें दिखाएं एक तरफ। अब इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उनके टैंक्स कैसे एक लाइन से उड़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको अपना डायवर्जन क्रिएट करना है। ये भी खबर हो सकती है। लेकिन रशिया की तरफ से ऑफिशियल लाइन है कि वो कीव को घेरेंगे। अभिषेक उपाध्याय बूचा गए हैं जो कि कीव से थोड़ा दूरी पर है। वहां पर भी उन्होंने जो देखा है उसके बाद भी कह सकते हैं कि कीव उनके टारगेट पर है। मैं चाहूंगा जरा यहां पर बिग बॉल पर आए, सीधे यहां पर अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर। राहुल सीधे प्लेट ऑन। सैटेलाइट तस्वीरों में जो हमारे पास जानकारी है, कीव के बाहर रूसी फौज अब होगी फाइनल फाइट। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरों में वो जो लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही थी वो लाइन अब गायब हो गई है। वो जो लंबी लाइन एक दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई है। वो लोग डायवर्जन के तौर पर अगर देखा जाए डाइवर्ट कर चुके हैं। यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बिल्कुल बाहर रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिखा। नंबर 1 चेंज करें नीचे प्लीज, स्टिकर पे ब्रेकिंग दे। कीव के बाहर लुबियांका में रूसी फौज ने जंगलों और पेड़ों के किनारे ठिकाने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर
होस्टोमेल में कीव से सिर्फ 17 मील की दूरी रिहायशी इलाके के पास रूसी फौज मौजूद है। रूस की आर्टिलरी और दूसरी गाड़ियों ने लुबियांका में पेड़ों की छांव में ठिकाना बनाया, यह भी खबर है। रूस ने यूक्रेन के बेरस्यांका, माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसके पास भी एयरबेस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं। कीव के बाहर इवान कीव में रूस के कई ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा सकती हैं। उसकी वजह वो जरूर हो सकती है। मैं सैटेलाइट इमेजेस दिखाना चाहूंगा वन बाय वन, जरा दिखाएं राहुल, यहां पर जो हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब जरा आप देखें मैप 1 जो आपके सामने है, ये जो आपको एक स्ट्रेच दिखाई दे रहा था ये खाली हो गया है। इसकी वजह वो जो फायरिंग अभी मैंने आपको दिखाई वो हो सकती है। नेक्स्ट चेंज करें, ये जो सैटेलाइट इमेज है, पेड़ों के नीचे बना एक शेल्टर, ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अलग अलग जगह 64 किलोमीटर तक फैला काफिला जो था वो चेंज हो गया है। अब वो काफिला इतना लंबा फैला नहीं है, वो लोग डायवर्जन्स पे आ चुके हैं, डाइवर्ट कर चुके हैं। ये अगर इमेज चेंज हो सकती हो तो इस इमेज को भी जरा चेंज करें। सड़क के दोनों तरफ जंगलों के बीच में ठिकाने बनाए, किस तरीके से, ये देखिए, ये जो एक स्ट्रेच था वो स्ट्रेच माइनस हो चुका है कीव की तरफ से। खैर, अब मैं चाहूंगा जो हमारी पहली वाली वॉल थी और शॉट्स और ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, वो जो 64 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था वो खत्म हो गया है, अब वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि कीव को जोड़ने वाले सारे रास्ते जो टैंक्स के लिए है वो उड़ा दिए गए, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी है, या फिर वो कीव की जो फूड सप्लाईज है या कीव की जो सप्लाई लाइंस हैं उनको कट करने के लिए शहरों को तबाह कर रहे हैं? देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं इस बात में लॉजिक है। कीव की पूरी सप्लाई लाइन को रोकने की बिल्कुल ये कवायद है, क्योंकि कीव के आसपास आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से नॉर्थ में आप देखेंगे ओबोलॉन जो है, और आप जहाँ की बात कर रहे थे अभी, आपने जो होस्टोमल का जिक्र किया वो उन्होंने ले लिया है। इवान कीव और वासिल कीव, वहाँ पर वो काबिज हो गए हैं। ये बूचा और इरपिन जो पड़ता है इनके वेस्ट में पड़ता है, वहाँ भी वो लगातार काबिज हो गए। तो कीव को चारों ओर से उन्होंने इनसर्कल कर लिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि कीव को अगर कोई मदद पहुंचेगी तो कहां से पहुंचेगी? स्काई तो क्लोज ही नहीं हुआ, जिसके लिए लगातार गुहार कर रहा है यूक्रेन की कुछ ऐसा किया जाए। तो कीव को कहीं से मदद पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। उनका जो लंबा काफिला आ रहा था वो अब जंगलों में, कुछ पोजीशंस हैं, कुछ पोजीशन रिहायशी इमारतों पर हैं, कुछ पोजीशन जो मेन सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं वहां पर हैं। तो अलग अलग तरह से ये उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है। तो पूरी स्ट्रेटजी उनकी यही है कि कीव के पास जब भी वो फाइनल असॉल्ट करते हैं या जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो कीव को कोई बचाने वाला ना रहे, कीव के पास कहीं से कोई मदद नहीं आ पाए। इस तरह से उन्होंने कीव को चारों ओर से घेरा हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।